70 बीपीएससी पीटी आज जो 13 दिसंबर को बिहार के सभी सेंटर पर जो है एग्जाम जो कराया गया सभी जिलों में, और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गया है जो क्वेश्चन पेपर लीक हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह जो आर्थिक अपराध इकाई 2 दिन पहले ही आशंका जाहिर की थी जो पेपर लीक हो सकती है, और चीजें जो निकल के आ रही थी, जो बहुत सारे कॉल आ रहे थे आर्थिक अपराध इकाई के पास जो है, वहां से ये सब चीजें चल रही, पेपर से रिलेटेड जो लीक होने की आशंका जो चीजें चल रही थी। आज देखिए बहुत हद तक जो प्रमाण के तौर पर जो चल रही है, देखिए आप सभी को वो चीजें बता रहा हूँ जो बापू सभागार पटना का एक हॉल है, और वहां पर जो है सेंटर पर जो है लगभग 6000 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, और उस सेंटर पर बताया जा रहा है वो छात्रों को अनसील्ड पेपर दिया गया है, और 1 बजे के अराउंड में पेपर बच्चों को दिया गया। जब एग्जाम 12 से 2 बजे तक होती है तो आप किस आधार पर उन बच्चों को 1 बजे दी गई। और रही बात कि अनसील्ड पेपर था, छात्रों ने ये चीजें बताई जा रही है जो अनसील्ड पेपर छात्रों को दिया गया है बहुत सारे कमरे में, और जहां जहां बच्चों को दिया गया है वो चीजें जो बच्चों के सामने जो निकल के आ रही है, बच्चे नाराज हैं, और वो चार हैं जो हमारी एग्जाम में कुछ जो है मतलब क्या पेपर में गड़बड़ियां हुई है, और उसे जो है अभी आयोग को दूर करना चाहिए, नहीं तो छात्र हित में सभी टीचर जितने भी हैं एकजुट होकर के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और हम भी प्रिंस विकास सबसे आगे रहेगा, वो चीजें बता रहा हूँ। छात्र नेता दिलीप कुमार भी आप सभी के साथ हैं, और आयोग को 24 आवर्स के अंदर में छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। और रही बात को क्या तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसमें जो है इंटरफेयर करना चाहिए। अभी वही हुई थी 67वीं बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन पेपर जो आरा के सेंटर पर लीक हुआ था, इसी तरह हंगामा हुआ था। बाद में जो चीजें निकल के आई थी जो आप सभी के लिए क्लीन एंड फेवर जो एग्जाम कराया गया था, और वही मतलब पेपर लीक से रिलेटेड उस समय भी थी यही आशंका। और रही बात क्या ना, देखिए बापू सभागार में तो सेंटर बनाना नहीं चाहिए, वहां पर कई कोचिंग सेंटरों का पता चल रहा है जो वहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह लिया गया है, तो किस बेसिस पर जो है वहां पर इस तरह का सेंटर रखा जा रहा है, वहां तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और सरकार और आयोग को इस पर अच्छे से कदम उठा करके छात्र हित में फैसला लेना चाहिए, और इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से कराया जाए, क्योंकि देखिए 2000 सीट है, एसडीएम डीएसपी की अच्छी खासी सीटें हैं, और थोड़ी सी भी अगर कट ऑफ में वेरिएशन आएगा तो सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर जो अगर आउट होने के बाद इधर उधर होता है, और आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि सेंटर पर थोड़ा सा भी इधर होता है तो व्हाट्सएप पर भी वो चीजें वायरल हो जाती है। तो ये तो जांच का विषय बन गया है, जांच करके 24 घंटा में छात्र हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी एग्जाम है, और देखी जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम है सिविल सर्विसेज, जो कि बिहार 70वीं बीपीएससी, और 2000 प्लस समथिंग सीट है, एसडीएम डीएसपी की सीटें सबसे ज्यादा है, और बच्चे चाहते हैं प्रीलिम्स अच्छे से हो, मेंस अच्छे से हो, फाइनल रिजल्ट अच्छे से दी जाए, सभी लेवल पर जो पारदर्शिता पूर्वक एग्जाम कराई जाए, और छात्रों की ये चीजें डिमांड हमेशा से अभी भी है, आगे भी रहेगी, और हम सभी छात्र और छात्रों के साथ जो है शिक्षक जितने भी हैं, छात्र नेता भी हैं, और आप सभी के साथ हैं, और हम लोग आगे का जो भी होगा कदम उठाएंगे। और लेकिन आयोग का वेट करते हैं क्या करती है सरकार, क्या करती है, नीतीश कुमार इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हम लोग भी आप सभी के साथ आगे जो भी होगा और बाकी चीजों पर जैसा होगा और नेक्स्ट अपडेट करेगा। सभी को धन्यवाद।